तो चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपका एचसीएफ एलसीएम का टाइप 3। एचसीएफ एलसीएम का टाइप 3, इससे पहले हम एचसीएफ एलसीएम का टाइप 2 तक बता दिए हैं। यदि आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में देखिए, आई बटन में क्लिक कीजिएगा, यानी जो वीडियो चल रहा है तो वहाँ पे टच कीजिएगा तो आई लिखा हुआ आएगा, उस आई को टच कीजिएगा तो वहाँ से आप फोल्डर देख सकते हैं, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या नहीं तो तीसरा ऑप्शन ये भी है आपके पास कि जैसे मेरा एक फ़ोटो लगा हुआ आइकन देख रहेंगे, उसको आप टच करेंगे तो जैसे उसको आप टच करेंगे तो टोटल फोल्डर आ जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहले से आप सब्सक्राइब कर लिए तो थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि बेल आइकन जो आपका है, क्या बेल आइकन पे ऑल किया हुआ है, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसके बाद देखिए ऑल है कि नहीं, अगर ऑल नहीं है तो उस पर ऑल कर दीजिए, जिनसे आपको जो भी मैं वीडियो बना के डालूंगा, जो भी वीडियो में डालूंगा या लाइव आऊँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे पहले आप ऑल कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं, कुछ बातें कर लें दो चार आपसे। कहता है, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग आइए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिनसे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। देखिए कराएं क्या, दो संख्याएं 3:4 में हैं। दो संख्या दिया हुआ है और हम आपको बार बार बोलते हैं, स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब आप बनाइएगा तो आपको काफ़ी आसानी तरीके से समझ में भी आएगा। जब देखिएगा हम कैसे बता रहे हैं तो आसानी से समझ में आएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन आ जाए तो उसको पढ़िए। तो देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 में है। देखिए दो संख्या है और जिनका अनुपात दिया हुआ है 3:4। यदि उनका लॉस 660 है तो दोनों में छोटी संख्या क्या होगी। तो दो संख्या 3:4 है। अच्छा, जिनका एलसीएम दिया हुआ है, तो देखिए एलसीएम क्या दिया हुआ है, इसका एलसीएम कह रहा है कि 660 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, यही कह रहा है। तो हम करेंगे क्या कि 3 और 4 जो अनुपात में दिया है, तो इस अनुपात का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे अनुपात में, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा अनुपात में, 12। तब हम कह सकते हैं कि अनुपात 12 का वैल्यू कितना, 660, क्योंकि अनुपात में एलसीएम कितना आया, 12, लेकिन संख्या में कितना दिया है, 660, तो 12 का वैल्यू हो गया 660। अब कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी देखिए 3 है छोटा कि 4 है छोटा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा कौन है, 3 है छोटा। तो हम इस 3 का वैल्यू लेंगे तो 660 बटा 12 गुने 3, 12 पंचा 60, 12 पंचा 60, ये गुना कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 165। यानी छोटी संख्या आपका कितना हो गया, 165। अच्छा, अगर बड़ी संख्या कह देता तब हम किसका वैल्यू लेते, 4 का वैल्यू लेते। अच्छा, इस तरह प्रकार का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कितने तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हम सभी तरीके का क्वेश्चन आपको इस पूरे अंत तक के वीडियो में हम आपको बता देते हैं। उनके बाद आपको कहीं परेशानी नहीं होगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आया, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दूसरा, कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 में है तो उनका योग कितना होगा। तो देखिए दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3। दो संख्या का अनुपात है 2:3। अब यहाँ पे क्या है
दो संख्या का अनुपात 2:3 और एलसीएम दिया हुआ है इनका 48। इनका जो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया है 48। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो अनुपात का आप एलसीएम लीजिए, तो जब आप अनुपात का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा अनुपात में 6। यानी इस अनुपात 6 का वैल्यू कितना 48, क्योंकि अनुपात में एलसीएम आया 6 और संख्या में कितना 48। तो हम कह सकते हैं ये 48 वैल्यू किसका है अनुपात 6 का। तो कह रहा है क्या इनका योग, तो 2 और 3 दोनों को जोड़ लीजिए, योग कर रहा है तो जोड़ लीजिए, 2 3 कितना हुआ 5, तो गुना 5, तो घटा दीजिए 6 8 48 यानी 8 5 40 हो गया। अब देखिए अगर कहता अंतर तो 3 और 2 अंतर कितने का होता 1 का, तो हम 1 का वैल्यू निकाल लेते। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे इनको। अच्छा, यहाँ जो हम बैठाए डायरेक्ट अनुपात का वैल्यू जो बैठाए तो ये हम रेशियो में बता दिए हैं। ठीक है, आप रेशियो का टाइप 2 देखिएगा तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या किए। तो इसलिए आप लोग अगर रेशियो नहीं देखें तो आप रेशियो देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे आ जाए उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो कह रहा है क्या कि दो संख्याएं 5:6 में है। दो संख्या जो है वो आपका क्या है 5:6 में है। यदि उनका एलसीएम 120 है तो उनका मौसा कितना होगा। यानी इसका एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120। तो कह रहा है इसका मौसा क्या होगा, यानी इसका हमको निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है। तो देखिए काफी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले इस अनुपात का आप एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए। तो ये 5 और 6 जो अनुपात है इसका आप अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 5 और 6 का आ जाएगा कितना अनुपात 30। और अगर इनका आप एचसीएफ लेंगे तो 5 और 6 इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। तो अनुपात में एलसीएम कितना है 30 और संख्या में एलसीएम कितना है 120। तब हम कह सकते हैं कि इस 30 का वैल्यू कितना हो गया 120। अब कह रहा है एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ देखिए अनुपात में कितना आया है 1, तो आप 1 का वैल्यू लीजिए 120/30 यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको समझ गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आ गया स्क्रीन पे। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो क्या है 3:4 है तथा उनका मौसा 5 है तो उनका लॉसा कितना होगा। तो दो संख्या 3:4 है, इनका जो है मौसा यानी एचसीएफ दिया हुआ है कितना 5। कह रहा है क्या एलसीएम लॉसा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो अब देखिए इसका पहले अनुपात का एचसीएफ और एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 4 का अगर हम एचसीएफ लेंगे तो अनुपात में कितना आएगा 1। अच्छा, अनुपात का अगर हम एलसीएम ले 3 और 4 का एलसीएम तो ये अनुपात में कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ देखिए अनुपात में एचसीएफ कितना हुआ 1 और यहाँ अनुपात में ये संख्या में मान कितना हुआ 5। तो यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 5। तो कह रहा एलसीएम, तो एलसीएम देखिए अनुपात में कितना है 12। तो आपको इस 12 का वैल्यू निकालना है। तो 5 × 12 यानी एलसीएम आपका कितना हो गया 60। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब देखिएगा ये अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आया, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, उनका एचसीएफ 12 है तो वे संख्याएं हैं। 3 संख्या देखिए 1:2:3 है और जिनका एचसीएफ दिया हुआ है और एचसीएफ कितना कह रहा है कि 12 है तो वे संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 3 2 1 का आप अनुपात लीजिए, सॉरी एचसीएफ लीजिए। तो 3 2 1 का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो आपका एचसीएफ अनुपात में कितना होगा 1। तो अनुपात में एचसीएफ कितना आया 1 और संख्या में कितना आया 12। तो यानी अनुपात 1 का मान हो गया 12। तो यानी 1 × 12 तो ये हो गया आपका 12। फिर 2 × 12, 12 दूना 24। फिर 3 × 12 तो 12 3 36। यानी आपका संख्या कितना हो गया 12 24 36। तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को।
अब देखिए, जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और जो पहले से हैं वो अपना चेक कर लीजिए क्या बेल आइकन में ऑल किया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो वहाँ पे ऑल कर लीजिए, जिनसे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप बुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया ना। देखिए कह रहा है क्या, तीन संख्याएं 2:3:4 में है। तीन संख्या जो है वो है आपका 2:3:4 में है, तथा उनका मौ 12 है तो उनका लौ 100 होगा। इनका मौ 100 यानी इसका HCF जो है वो कह रहा है 12, तो इनका LCM क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका HCF 12 दिया है और पूछ रहा है आपसे क्या LCM, तो यहाँ देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले इस रेशियो का जो है, ये जो रेशियो दिया है इसका आप LCM ले लीजिए। तो यानी हम अगर इसका रेशियो का HCF लेते हैं तो 4:3:2, इसका HCF कितना आएगा, अनुपात में 1 आएगा। फिर अगर हम इसका LCM लेते हैं तो 4:3:2, इसका LCM लीजिएगा तो ये LCM कितना आएगा, 12। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि HCF कितना दिया हुआ है, 12, और ये अनुपात में HCF कितना आया है, 1। तब हम कह सकते हैं अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 12। तो कह रहा है LCM क्या होगा, यहाँ LCM हमसे पूछ रहा है। जब LCM पूछ रहा है तो LCM देखिए अनुपात में कितना है, 12। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो अनुपात 12 का वैल्यू क्या होगा, तो 12 × 12 यानी बराबर 44 से कितना हो गया, 144। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है हम बता रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आ जाए उनको आप सबसे पहले तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, दो संख्याओं के योगफल का उनके लौ 100 के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका मौ 4 हो तो छोटी संख्या होगी। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योगफल का उनके लौ 100 के साथ अनुपात, योगफल यानी मान लीजिए कि x + y, ये 7 होगा योगफल, और लौ 100 यानी x × y, ये जो होगा ये होगा आपका 12। और कह रहा है क्या, इनका मौ 4 है, इनका जो HCF है, इनका HCF कह रहा है 4। तो पूछ रहा है क्या कि छोटी संख्या क्या होगा। तो चलिए इतना दिया है तो छोटी क्या, हम बड़ी भी संख्या भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इतना दे दिया, HCF दे दिया तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए योग क्या कह रहा है 7, और गुणनफल क्या कह रहा है 12, और HCF कह रहा है 4, और छोटी संख्या आपको निकालना है। आप जानते होंगे HCF जो होता है वो कॉमन होता है। HCF का गुणज, कोई भी संख्या जो होता है वो HCF के गुणज में होता है, और LCM भी जो होता है, LCM वो भी होता है किसके गुणज में, HCF के गुणज में। तो यहाँ आप देखिए जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 12, तो क्या आ सकता है, तो 4 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 और 3 को आप गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी 4 और 3 को जोड़ दीजिए 7, और 4 और 3 को गुणा कर दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। ये तो समझ गए। अब देखिए HCF क्या कह रहा है 4। HCF क्या होता है, सभी में कॉमन होता है। HCF जो होता है सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। तो जब HCF सभी में कॉमन होता है तो अगर हम यहाँ से संख्या निकालना चाहें तो ये 4 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 16। ये देखिए 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो छोटी कह रहा है तो छोटी संख्या कितना हो गया आपका 12। अगर बड़ी कहता तो क्या हो जाता 16। तो यहाँ क्वेश्चन में तो आपसे छोटी ही कह रहा था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिए